ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, हमने पिछली वीडियो में भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक पाँचवा और छठा किया था। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता का दूसरे अध्याय गीता का सार का श्लोक 7वां शुरू कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्लोक 7वां। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ये अर्जुन जी कृष्ण जी से बोल रहे हैं। तात्पर्य, यह प्रकृति नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्राणी ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतएव प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि वह आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिवेश में 3.8.10 व्याकुल उग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यह एक पुस्तक का उदाहरण दिया गया है कि उस पुस्तक में इस पंक्तियों में इसके बारे में व्याख्या मिलेगी। आप जाके और पढ़ लीजिए। यह इसमें उदाहरण दिया गया है। मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृष्ण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात के विज्ञान को समझे बिना सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देह आत्मबुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं।
मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि वह उसका परिवार या समाज उसकी मृत्यु से बचा अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा भी उसकी उलझनों का कारण है। मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई भी निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने माने गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाहर में कोई अंतर नहीं है। इस संसार के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। एक बार दोबारा रिपीट पढ़ती हूँ। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है कि वह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ पर भगवद गीता का अध्याय 2 का 7वां श्लोक समाप्त हुआ है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे साथियों। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 2 का 8वां श्लोक से शुरू करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। कृपया इस वीडियो को बार बार चला के सुने। गीता के ज्ञान को जितना हम अर्जित करेंगे, पढ़कर सुनकर जिस विधि से भी अर्जित करें, जिस विधि से भी हम इसके वचनों को अपने कानों में उतारे, अपने सांसों में, अपने हृदय में उतारे, उतना ही हमारे पाप कटेंगे और हम मुक्ति के रास्ते पे चलेंगे और हमें हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन से ही मुझे इस तरह की प्रेरणा मिली है कि मैं इस तरह से आप सबके लिए वीडियो बना के गीता पढ़ती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।